योग को अपनाकर आज से ही मोटापे को टाटा बाय बाय कहें। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड्स ओबेसिटी डे है, तो आज से अच्छा दिन तो कुछ और हो ही नहीं सकता मोटापे को बाय बाय कहने का। योग से वजन घटता है, वो जल्दी बढ़ता नहीं है। और आज मोटापा ही सबसे बड़ी परेशानी है। भारतवर्ष में लगभग 14 करोड़ के संख्या वयस्कों की है मोटापे से पीड़ित। पूरे विश्व में 65 करोड़ के लगभग है, और बच्चे भी भारत में 2 करोड़ के आसपास मोटापे से ग्रसित है। तो आप सोचिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2030 तक भारतवर्ष में हर 10 में से 1 बच्चा मोटापे का शिकार हो सकता है, अगर वो योग को नहीं अपनाता है या यौगिक कुछ और अभ्यास नहीं करता है। तो इससे आज इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है शारीरिक गतिविधि न होना, और इससे वजह से फैट शरीर में जमा होने लगता है, जो कि अस्थमा, श्वसन संबंधी रोग का परेशानी तो है ही, और अनिद्रा, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक का भी कारण बनता है। अब इसके जो मुख्य कारण है, सबसे पहला भूख से ज़्यादा भोजन कर लेना। जितनी भूख अच्छा बना होता है तो हम और ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, और जिससे और कैलोरी हम कम खर्च करते हैं, यानी व्यायाम हम करते ही नहीं है, तो हमारे शरीर में कैलोरी जमा होने लगती है। फास्ट फूड, स्नैक्स, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रयोग, आज इसका प्रयोग बिल्कुल आम है। बच्चे बड़े भी कर रहे हैं। पिज्ज़ा, बर्गर मैं नहीं कभी आज तक दिया, मतलब घर में भी मेरे नहीं आया है, खाने का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन आज लोग बाग यही सब कुछ खा रहे हैं, तला भुना मसालेदारी चीज़ें। फिर तीसरा, व्यायाम नहीं करते हैं। व्यायाम के लिए लोगों के पास समय नहीं है, देर से सोते देर से उठते हैं, और मोबाइल टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो ब्रेन तक मैसेज ही नहीं जाता, ज़रूरत से ज़्यादा पेट में भोजन चला जाता है, जो कि मोटापे का कारण बन रहा है। और बहुत अधिक गैजेट का प्रयोग, लंबे समय तक आप बैठे रहेंगे, गैजेट को देखते रहेंगे, तो शारीरिक गतिविधि नहीं होगी, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो वजन बढ़ेगा। और कई बार बिना भूख के, समय हो गया इसलिए खा लो, और लेट नाइट भोजन करना, ये मोटापे के बहुत बड़े कारण है। अगर आपका खाना शाम को 7, साढ़े 7 तक नहीं हो पाता है, तो शाम का खाना स्किप कर दीजिए। आप थोड़ा पहले बीच के समय में खा लीजिए, ताकि रात में आपको खाना नहीं खाना पड़े। रात में आप सूप पी लें, दूध पी लें, ऐसी चीज़ें ले लें, बॉइल्ड वेजिटेबल ले लें। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो वज़न घटेगा। चाहे आप जिम जाते हैं, चाहे आप यौगिक अभ्यास अपनाते हैं, कुछ भी करेंगे तो ज़रूर आपका वज़न घटेगा। और आज आप देख रहे हैं कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि हम कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करते, और वसा युक्त मतलब ये फास्ट फूड, जंक फूड हम खाते रहते हैं। तो इसकी वजह से बहुत कम उम्र में कोलेस्ट्रॉल बहुत जम जाता है, और वो हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है, तो आप मोटापे की श्रेणी में आ चुके हैं, और 23 से आपका BMI, तो आप मोटापे के करीब हैं। तो बस अब आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना है। देखिए, मोटापे को कम करने में अकेला योग या कोई भी व्यायाम काम नहीं करेगा। आपको उसके लिए पहले अपने भोजन पे ध्यान देना होगा। लिक्विड डाइट को ज़्यादा अपनाना पड़ेगा, जिसमें आपका छाछ आ जाएगी, सब्जियों का जूस आ जाएगा। फलों के जूस में सिर्फ मौसम्बी का जूस मैं बताती हूँ, और कोई जूस नहीं बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको मैं सबसे पहले बताऊं, खड़े होके कुछ मैं सरल अभ्यास ही बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए, सूर्य नमस्कार अकेला मोटापे को बहुत आसानी से घटा सकता है, बस, और करने में भी बहुत सुगम है। एक बार सीखने की देर है, मोटापा उसको करने के बाद नहीं आएगा। बस उसको या तो फास्ट करें या बहुत रुक रुक के करें, दोनों स्थिति में सूर्य नमस्कार आपके वजन को कम करेगा। लेकिन सूर्य नमस्कार से पहले आपको अपने शरीर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल के बनाने के लिए कुछ अभ्यास करने चाहिए। ब्रीद आउट,
ऐसा 8 से 10 बार करेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। और ऐसा ही बैकवर्ड फॉरवर्ड में, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये भी 10 से 15 बार कर लें ताकि आपका शरीर लचीला, स्पाइन आपकी खुल जाए और आप कर सकें। मैं ज़्यादा आपसे नहीं करने का बोल रही हूँ, इतना भी करेंगे आधे मिनट में हो जाएगा ये। उसके बाद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जब आपकी स्पीड आ जाएगी तो आप 1 मिनट में 5 कर सकते हैं, और नहीं भी कर पाते तो 4 तो आप कर लेंगे। मैं एक बार करके बता रही हूँ, केवल एक बार मैं करूँगी। मैं अपना वीडियो आपको सेंड कर दूँगी जिससे कि आप सीख सकते हैं। और सूर्य नमस्कार मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप 24 बार कर लेते हैं, 1 मिनट में मैंने कहा स्पीड तो 4 बार होगा, तो 24 4 × 24 6 या 7 मिनट में आपका हर हालत में हो जाएगा। इतना तो आपके पास समय है, वजन घटाना है तो आपको समय तो देना पड़ेगा। तो लेकिन बच्चों के लिए 12 बार भी बहुत है। मैं एक बार करके दिखा रही हूँ। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। मैं अपना वीडियो आपको सेंड कर दूंगी जिससे कि आप बहुत आसानी से सीख लेंगे। सांस के साथ ही है, उसमें सारे पोस्चर भी बताए हुए हैं नाम के साथ कि आपको कैसे करना है। तो सूर्य नमस्कार के बाद आपको मैं बोलूँगी सीधे बैठ करके ही एक अभ्यास है। लेकिन अगर आपको कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, तो इसका अभ्यास आप न करें। मैं आपको बताया, बाकी लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मैं जो भी आपको बता रही हूँ मैं अपनी क्लास में इन अभ्यासों से, आज मैं 24 साल से योग की क्लास ले रही हूँ, तो इन अभ्यासों से लोगों का वजन कम हुआ है। पहले करेंगे पश्चिम तानासन और उसके बाद हलासन। पश्चिम तानासन, हलासन, स्विंग। कोई भी अभ्यास 5 से 10 बार जरूर शुरुआत में करें, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा दें। इन सबको करने में बहुत समय नहीं लगता है। और इसके बाद उल्टा लेट के भुजंगासन और पर्वतासन, स्विंग। सारे स्विंग ही बताऊंगी मैं। आसन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये भी 10 से 15 बार। और अगर जो लोग पश्चिम तानासन, हलासन, स्विंग नहीं कर सकते और उनको कमर दर्द और सर्वाइकल है, तो वो क्या करेंगे, वो बस इसी को कर ले, 25-50 बार ये कर ले, कटी चक्रासन, तो भी आपको फर्क पड़ेगा। और उसके बाद उल्टे ही लेट के, मैं उस समय भूल गई थी तो मैं अब बता रही हूँ, और उल्टे ही लेट कर धनुरासन, स्विंग। इसका भी 10 बार से कम शुरुआत नहीं करेंगे। अगर आप 10 बार इसकी शुरुआत कर लेंगे, धीरे धीरे आप 20 से 25 बार करिए, आप देखेंगे कि पूरा पेट, थाइज, सबका वजन जाने लगेगा। अब सीधे लेट के पवन मुक्तासन, स्विंग। ये पीठ के फैट के लिए बहुत अच्छा है और इसे सब कर सकते हैं। ये डायबिटीज से भी मुक्ति दिलाता है और वात रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आप देखिए कितना अच्छा है। इसके बाद पैरों को चक्राकार घुमाना। अगर आपको कमर दर्द है तो आप इसे ना करें, इसकी जगह साइकिलिंग कर लें। और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो आराम से ऐसे सर्कल बड़े बड़े बना लें। शुरुआत में 5 सीधा, 5 उल्टा, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 सीधा, 10 उल्टा, इस तरीके से करेंगे। उल्टा भी देखिए मैं करके बता देती हूँ ऐसे। और अगर थाइस में फैट बहुत ज्यादा है तो आप 8 बनाइए, सीधा भी और उल्टा भी। ये आपके मैं अलग अलग हिस्सों के बता रही हूँ कि आपको कहाँ के फैट के लिए क्या करना है। तो ये तो थाइस के लिए और पेट के लिए था। तो और अगर आप नहीं कर सकते तो आप साइकिलिंग ही खाली करके ऐसे काम चला लें।
लेकिन फिर अधिक बार करनी पड़ेगी आपको साइकिलिंग। और पवन मुक्तासन स्विंग मैंने बोला सब लोग कर सकते हैं। एक लास्ट में बोट पोस्चर है जो पेट के फैट को बहुत आसानी से कम करता है, और मैं आपको एक वीडियो की लिंक डालूंगी। पेट के फैट के लिए वो बहुत अच्छा है। केवल 2 अभ्यास है, अभी मैंने शायद कल ही बनाया है। ये देखिए, ऐसे आप बोट पोस्चर बना सकते हैं, तो आप ऐसे ये वाला बनाइए, ये बहुत इफेक्टिव है। जितना नीचे होगा उतना पेट पे जोर आ रहा है, और जब हम ऊपर बनाते हैं तो इसमें इतना अधिक नहीं है, इसमें कम है, इसी में ज़्यादा है। तो ये आप ये अभ्यास बोट पोस्चर का भी 2 से 3 बार शुरुआत में करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ा दीजिए, या अधिक देर तक रुक लीजिए। जो भी आपको इसमें सुविधाजनक लग रहा है वो करिए। और इन आसनों के बाद 2 प्राणायाम मैं बोलूँगी जरूर करिए। दोनों प्राणायाम आपके वेट लॉस में भी मदद करेंगे और आपको आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जब मोटापे का व्यक्ति शिकार होता है तो पूरी लंबी गहरी सांस नहीं ले पाता है, शरीर में ऑक्सीजन कम जाती है, और जिसकी वजह से वो और रोगों से ग्रसित हो जाता है। लेकिन जब आप ये 2 प्राणायाम का नियमित अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप गहरी और लंबी सांस भी लेने लगेंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ेगी, शरीर के ऑर्गन अपने आप हेल्दी होंगे। तो आपको कौन कौन से करने हैं? कपालभाति और भस्त्रिका। लेकिन अगर हाँ हाई बीपी और आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो भस्त्रिका न करके अनुलोम विलोम कर लें। और कपालभाति तो कर सकते हैं, मगर तेजी से नहीं करेंगे, धीमे करेंगे, कर तो आप सकते हैं। और भस्त्रिका भी बेली ब्रीदिंग की तरह कर सकते हैं, धीमे धीमे। मैं आपको कपालभाति करके बताती हूँ। कपालभाति को धीमी गति से शुरू करके तेज पे लाते हैं, और जब लगता है कि अब आप नहीं ले पाएंगे इससे अधिक स्ट्रोक, तो धीमा करके तब बंद करें। लेकिन 1 मिनट तक लगातार करेंगे। ऐसा आप कम से कम 5 मिनट के लिए करेंगे, कम से कम। अधिक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली पेट करना है। जितने भी अभ्यास बता रही हूँ सब खाली पेट, चाहे शाम के भोजन के पहले या सुबह, कैसे भी कर ले आप। और दूसरा है भस्त्रिका। भस्त्रिका मैंने बोला हाई बीपी और ब्लड प्रेशर के मरीज ना करें तो ज़्यादा बेटर है, उनके लिए अनुलोम विलोम है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, तेजी से सांस लेना है, तेजी से छोड़ना है, पूरी सांस भरना है, पूरी छोड़ना है। इसमें लंग्स का बहुत बड़ा प्रयोग है, और ये लीवर को भी हेल्दी रखता है। डाइजेशन पे तो है ही, कपालभाति भी डाइजेशन को अच्छा रखता है, जो मोटापा बढ़ने नहीं देगा, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, और ये भी ऐसा ही काम करेगा। भस्त्रिका करने से आपके शरीर में गर्मी आती है, जिसकी वजह से वजन घटने में सहायता मिलती है। तो आपने देखा, ये सरल ही अभ्यास आपके वजन को आसानी से घटा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं है, बस लिक्विड डाइट बहुत लेना है, फल सब्जी सलाद का प्रयोग अधिक करेंगे, रात का खाना जल्दी खाएंगे। खाना खाने को मैं मना नहीं कर रही हूँ, बस घर का खाना, सादा खाना, तला भुना मसालेदार नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपकी मोटापे का कारण है उससे दूर हटिए। मोटापा अपने आप चला जाएगा। मैं मेरी क्लास में बहुत लोगों का फैट लॉस कर चुकी हूँ, और अभी कुछ समय पहले कोरोना काल में 30 किलो तक वजन कम किया है एक बच्ची ने। मेरी यहाँ लेडीज की क्लास चलती है, तो मैं बता रही हूँ कि आप सब वजन कम कर सकते हैं, किसी के लिए मुश्किल नहीं है वजन कम करना। मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और कमेंट करके बताइए कि मेरे आसन आपको कैसे लगे। अगर आप इसमें से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसकी जगह कुछ दूसरा बता दूंगी। वजन कम करने के लिए बहुत सारे यौगिक अभ्यास है। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आपका एक सब्सक्राइब बहुत खुशी देता है, और मुझे और नया बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। नमस्कार, धन्यवाद।